वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड और रेंज निकालना सीखेंगे। मीन सबसे पहले क्या होता है बच्चों, मीन आपको कोई भी डाटा दिया जाए आप उसका सम निकालें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा करते हैं। ठीक है, और मोड निकालने का क्या मेथड है, कोई भी डाटा दिया गया हो तो आप उसमें देखें कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा जो है वो आ रही है, रिपीट हो रही है, तो वो आपका मोड होगा। समटाइम मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बच्चों, और समटाइम मोड कोई भी नंबर नहीं होता क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती। इसी तरह मीडियन है, मीडियन निकालने के भी दो मेथड होते हैं बच्चों। फर्स्ट मेथड है अगर तो आपके पास जो डाटा दिया गया है उसके जो नंबर हैं वो ओड हों, तो उनका जो सेंटर वाला जो डाटा या वैल्यू होगी ना बच्चों, उसको आप जो है ना वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको जो है ना मीडियन निकालने से पहले जो है ना वो डाटा जो है ना वो ऑर्डर करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद मीडियन निकालने का दूसरा मेथड है, अगर जो डाटा दिया गया है आपको वो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेंटर की जो टू वैल्यूज़ होगी पहले डाटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद जो सेंटर की दो वैल्यूज़ होंगी बच्चों, आपने उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अब रेंज, किसी भी डाटा की रेंज निकालने का क्या फार्मूला है कि बिगेस्ट नंबर में से आप स्मॉलेस्ट नंबर को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर 1.56 मीटर, 1.67 मीटर, 1.49 मीटर, 1.55 मीटर, 1.71 मीटर एंड 1.68 मीटर। अब हमने इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए जितना भी डाटा दिया हुआ हम इसको सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया है डाटा, 1.56 प्लस 1.67 प्लस 1.49 प्लस 1.55 प्लस 1.71 एंड 1.68। ठीक है, अब हम इन सबको डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास नंबर ऑफ डाटा कितना है बच्चों, 6। ये जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो कितनी है, 6। अब हम इन सब को बच्चों ऐड करेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लें। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 9.66 डिवाइडेड बाय 6, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.61 मीटर। ठीक है बच्चों, इसका यूनिट लाजमी लगाया करें आप लोग। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने मीडियन निकालना है 2 पार्ट्स का। ठीक है, ए और बी का। सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। उसके लिए बच्चों हम सबसे पहले जो है ना वो डाटा को ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं, छोटी सी बड़ी रकम में। सबसे छोटी रकम है 1, फिर 3, फिर 5 जो है वो 3 टाइम आया है बच्चों, फिर उसके बाद 6 एंड 6। ठीक है, अब जो है वो इधर से एक क्रॉस करें, फिर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ठीक है, सेंटर में जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारा मीडियन होगा। अब बी पार्ट देखें। बी पार्ट में देखें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। ठीक है, ऊपर जो हमने ए पार्ट की है बच्चों उसमें 7 ये नंबर थे, तो इसका मतलब है ये हमने मीडियन ऑड नंबर्स का निकालना था। तो हमेशा जो उसके सेंटर वाली वैल्यू होती है ना वो उसका मीडियन होता है। अब हमने जो निकालना है मीडियन वो इवन नंबर्स का निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हम इसे अरेंज करके लिख लेते हैं। 25, 28, 29, 30, 33 एंड 37। ठीक है, अब ये इवन नंबर है कि एक इधर से क्रॉस करते हैं, किधर से, एक इधर से, एक इधर से, सेंटर में 2 नंबर बच गए। ठीक है, अगर एक वैल्यू बचेगी तो वही आ जाएगी, अगर 2 वैल्यूज़ आएंगी तो आपने उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना। इसका आंसर आएगा 59। 29 में जब 30 ऐड करेंगे बच्चों और 2 से डिवाइड करेंगे तो 29.5 जो है वो हमारा मीडियन आ गया। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 जिसका हमने मोड निकालना है। ए पार्ट है जिसकी वैल्यू हमें 2583753 दे दी है। ठीक है, मोड निकालने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बच्चों रिपीट हुआ है। तो इसमें देखें 7 भी रिपीट हुआ है लेकिन वो 2 टाइम है, 5 भी 2 टाइम, और 3 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, यानी कि ये जो 3 नंबर है ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है बच्चों इसका मोड है 3। ठीक है, अब नीचे बी पार्ट देखें। इसमें जो वैल्यू है जो है वो रिपीट हो और सबसे ज़्यादा हो, तो इसमें 7.7 जो है बच्चों वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, और उसके साथ साथ 9.3 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि इसके जो मोड हैं वो ये दोनों हैं। इसके मोड क्या हैं, 7.7 एंड 9.3, ये दोनों उसके मोड हैं।
अब बच्चों किसी भी डाटा की रेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ए पार्ट ले लेंगे, बी पार्ट ले लें, कोई भी डाटा हो, ठीक है। हम बी पार्ट ले लेते हैं। हम बी पार्ट में सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों हमारे पास है 9.3 और सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 6.4। जब 9.3 में से 6.4 को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.9। सिंपल रेंज में आपको